हेलो भाई, आप सभी का RKKS एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस सेट है। इसमें से क्वेश्चन इसी टाइप के बनना है जो इसी में है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका HCF 15 है तो LCM क्या होगा। देखिए, आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, 3:4 के अनुपात में संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इनमें x मान सकते ना, अनुपात में x लगा सकते। ठीक है, तो HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं जो उसमें कॉमन है ना, वो HCF होता है जो कॉमन रहता है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट दी हुई है 15, यही HCF है। और ये क्या है, x का मान निकाला जाता है। यहाँ से संख्या आप निकाल सकते। x का मान रख दीजिए, 15 थी, 45 एक संख्या हो जाए, 15 चौको 60, ये दो संख्या हो गई। ठीक है, 45 और 60। तो आपको इनका एलसीएम बताना, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 180। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें बोला है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, इसको क्रॉस मेथड से मैं आपको बताता हूँ। आय दी हुई है, आय का अनुपात कितना दिया है, 3:2 आय का अनुपात है। और व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 4:3, जे व्यय है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है आय है, जे व्यय है, खर्चा तो उसमें बचा कितना रहा, जे बचा रहा है ए 2000 रुपये और बी कितना बचा रहा है, 900 रुपये बचाता है। अब कभी भी इस प्रकार का सवाल मिले, मैंने आपको बताया था कि इसको क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इसमें गुणा कीजिए, इसकी इसमें, तो 3 तिरका 9 माइनस 4 दूनी 8, इनका डिफरेंस लेंगे और अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसकी इसमें, तो 3 दूनी 6000, ये 6000 हो जाएंगे, माइनस 9 चौको 3600, 6000 में से 3600 घटाना 8, पहले 9 में से 8 घटाएंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 में से 3600 घटाना है तो कितना आएगा, 2400 रुपये आएगा। 2400 रुपये, 24 36 60, 6 ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 रुपये। आपको ए की और बी की आय निकालनी है, तो ए की आय 3 यूनिट के बराबर कितनी हो जाएगी, 24 3 7200 रुपये। ठीक है ना, और बी की आय कितनी हो जाएगी, 24 दूनी 48। ठीक है, तो 7200 रुपये और 4800 रुपये ए और बी की आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। ठीक है, आपसे जो पूछा है, एक अयस्क में 26% लोहा, माना अयस्क कितना है, एक्स अयस्क है। ठीक है, अयस्क एक्स किलोग्राम है, अपन ने जी माना कि x किलोग्राम अयस्क हो गया। ठीक है, अब उसमें कहा गया है कि अयस्क में 26 किलोग्राम कितना है, लोहा, तो x का 26 किलोग्राम ये लोहा है। ठीक है, और लोहा चाहिए कितना है, 91 किलोग्राम। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो वही पता पड़ जाएगा कि लोहा कितना है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 91/26 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे कटेगा, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 एकम 2, 2 से 50 बार, 50 गुणा 7, 7 पने 35, 350 किलोग्राम। ठीक है, तो 91 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए आपको 350 किलोग्राम अयस्क की जरूरत होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। कैसा रहे, अपरिवर्तित। देखिए, 20% की वृद्धि हुई तो 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है, कितनी होती है, 1/5 होती ना, 1/5। अब पहले चीनी के मूल्य 5 था मूल्य, तो अब बढ़ के कितना हो गया, 6। अब जितना मूल्य पहले था अभी भी उतना चाहिए, तो आपको खपत कम करनी होगी। अगर मूल्य बड़ा है तो खपत कम करनी होगी। कितना कम करना होगा, वापस आने के लिए 1 कम करना होगा, लेकिन अब 6 पर 1 कम करना, तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ज़्यादा व्यापम में आ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज के ही लेवल है,
इससे एक दो और होगा तो मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहा गया जे अभी फिलहाल में मॉक टेस्ट जो मैं करा रहा हूँ जे अभी आए हुए क्वेश्चन है व्यापम में, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। देखिए कोई गांव है, अब वो शहर की ओर लोग भागने लगे। अभी तो फिलहाल में ऐसा ही हो रहा, लोग क्या पसंद करते हैं कि शहर की ओर जाना। शहर में हर चीज़ सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब वगैरह शहर में होता है, तो वो शहर की ओर भाग रहा है। तो इस गांव में क्या हुआ, शहर की ओर जनसंख्या भागने की वजह से 4% हर वर्ष कमती जा रही है जनसंख्या। कितने वर्ष? 4% कम रही। अब 4% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 1/25 होती ना, तो पहले वर्ष 25 जनसंख्या थी, ठीक है। अब इस पर एक कम हो गई तो बची कितनी? 24। सेम दूसरी साल भी यही हुआ, 4%, दूसरी साल 25 थी तो कितनी हो गई? 24। कितने का अंतर आया? देखिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 और 24 का 24 में 576, ठीक है। अब इसमें आपको कहा गया है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। अगर इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 62,500 रुपये, कितने गुना है? आप कहेंगे सर 200 गुना है। 100 गुना है ना, 62 2 625 एकम 625 0 100 गुना है। तो आपसे पूछा कितना है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान में अभी ए है तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? इसमें 100 का गुना कर दें, 57600। ये वर्तमान में अभी जनसंख्या बची, पहले इतनी थी अब बच के कितनी हो गई? इतनी बची है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है। इसमें कहा जब पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ी और तीसरे साल 40% घट गई है, और घटने के बाद अंतर कितना आया? 3 सालों में अंतर आया 20,800 कम हो गई। तो आपको बताना है कि जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, ठीक है। आपको जो पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले साल 10 थी, 10 पर 1 बढ़ के कितनी हो गई? 11। दूसरे साल 5 थी, 5 पे बढ़ के 6 हो गई। तीसरे साल 5 पे घट के 2 कम हो जाएगी तो 3। जो 5 5 25 का 10 गुना 250 और 6 3 18, 18 गुणा 11, 11 8 88 की 8 हासिल आएगी 1, ठीक है। 11 एकम 11 और 8 19। अब 198 में से आपको 50 में से 198 घटाना, कितने का अंतर जी हुआ? आप 10 में से 8 घटाएंगे 2, ठीक है ना। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 4 बचेंगी, 4 में से 9 नहीं जाते 14, 14 में से 9 जाएंगी 5, 52। 52 के बराबर कितना है? 20,800 कम हुए ना। तो जी 52 का कितने गुना है? 52 का जी 4 गुना है। 52 चौका 208, 0, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो आपको कितने की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में? आपको बताना है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी है। वर्तमान जनसंख्या 198 बची, तो आपको 198 की वैल्यू निकालना है। तो ये भी 400 गुना होगी। इसमें 4 से गुणा कीजिए आप, 4 8 32 की 2 हासिल आएंगी 3, 4 नाम 36 और 3 39 की 9 हासिल आएंगी 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 2 0 जय की तय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जितनी वर्तमान में जनसंख्या बची। देखिए प्यारे भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एक बर्तन में 300 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% दूध और शेष पानी है। इसमें कहा कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध कितना होगा? 90%। देखिए जी एलिगेशन से कर सकते हैं। इसमें बोला है 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 80% दूध है। अगर दूध मिलाना है तो सिर्फ आपको दूध पर फोकस करना है। अगर पानी की बात होती तो पानी पर फोकस करते। एलिगेशन में सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दूध लिया, यहाँ पर पानी, फिर यहाँ पर कुछ और। जो पूछा है उसी पर फोकस करेंगे। तो 80% दूध है तो कितना और दूध मिलाया जाए? तो आप मान लीजिए कि 100% दूध मिलाया जाए, ठीक है, तो 90% हो जाता है। तो यहाँ से इनका डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा? यहाँ से आएगा 10, यहाँ से 10, कितने? 10 से 10 कट जाएगा, 1:1।
आपको इस एक की वैल्यू दी हुई है सवाल में 300 लीटर। तो आपसे पूछिए कि अंत में दूध कितना लीटर हो जाएगा, तो कितना होगा, 300 ही लीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए प्यारे भाई, इसमें कहा गई जे बी एलिगेशन का एक और मैंने क्वेश्चन लिया है। सोना पानी से 19 गुना अधिक भारी है, सोना, ठीक है, और तांबा पानी से 9 गुना अधिक भारी है। देखिए दोनों में पानी की वैल्यू आपको पानी से बता रहा है कि पानी से अधिक भारी है। इसमें कहा है इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बने मिश्रण पानी से 15 गुना अधिक हो। आपसे पूछा, देखिए जो सोना है ये भी पानी से भारी हो और एक तांबा है ये भी भारी है। अब इन दोनों से एक मिश्रण बनना है तो वो भी आपसे पूछा कि कितना भारी होगा, कितने गुना भारी होगा पानी से। तो पानी से भारी हर चीज है, तो ये कितने गुना भारी है, 19 गुना। ये कितने गुना भारी है, 9 गुना। और बना मिश्रण कितने गुना भारी होना है, 15 गुना। देखिए जो बीच की वैल्यू होती है वो हमेशा यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में रहेगी, इसलिए हम इसको बीच में लिखते हैं। 19 और 9 के बीच में है 15। अब इनका डिफरेंस लीजिए, 15 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 6, और 19 और 15 का 4, 6:4। इसको और तोड़ सकते 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए सोना और तांबा को। तो इससे जो मिश्रण प्राप्त होगा आपको वो पानी से 15 गुना अधिक होगा। ठीक है, इस अनुपात में आप मिलाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए भाई ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहा कि एक पॉकेट में 50 रुपए और 100 रुपए के 40 नोट हैं। 50 रुपए के और 100 रुपए के 40 नोट हैं। यदि कुल 3200 रुपए हों तो बताइए 50 के नोट कितने हैं। 50 के कितने नोट हैं आपको ये बताना है। देखिए 50 रुपए और 100 रुपए दोनों के 40 नोट हैं। मान लीजिए अगर 50 रुपए के 40 नोट होते, कितने नोट होते, 40, तो ये कितने रुपए में बनते, आप कहेंगे 2000, 5 चौक 20, 2000 रुपए बनते। अब मान लीजिए, आपको मानना है, मानने में क्या जाता है, 40 नोट होते 100 के, तो कितने बनते, 4 एकम 4, 4000 बनते ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बन कितने रहे पैसे, 3200 रुपए रियल में बन रहा है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो इसमें एलिगेशन लगा देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा। देखिए सबसे इजी तो ये होता है, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो काट दीजिए। 40 20 32 मानिए, 40 में से 32 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर 20, 32 20 का 12। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 2 हटा दे, तो यहाँ पर 2 जीरो, अंतर कुछ नहीं पढ़ना है, 2 2 कट जाएंगे जीरो, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3:2 में। अब इसमें आपको कहा गया है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, दोनों हो जाएंगे 5। लेकिन आपको इसमें दिया है कि ये 40 नोटों के बराबर है। ये नोट आ गए, कितने आ गए, 2:3 के अनुपात में नोट हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 40 नोट हैं, तो इनको आप जोड़ना, कितने हो जाएंगे, 5 नोट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि 40 नोट है, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 8 नोट। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 50 के कितने नोट हैं, तो 50 के कितने नोट थे, 50 के कौन नोट थे, जी हैं 50 के तरफ, तो 2 की वैल्यू निकालना है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 50 के 16 नोट बनेंगे। और बाकी कितने हो जाएंगे, 8 3 24 नोट हो जाएंगे 100 के। तो 100 के 24 नोट हो जाएंगे, तो ये बनेंगे कितने, 2400 रुपए। और ये कितने नोट हैं, 16, 16 पंचे 80, 800 रुपए ये बनेंगे। तो 800 और 2400 टोटल 3200 भी हो रहा है, तो मतलब ये सही है 16। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है हानि परसेंट कितना है, कितना हानि हुई। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए कोई चीज है 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ से मैंने आपको पहले भी बता दिया है, CP से SP का रेशियो कितना आ जाएगा, जो ए का था वो B का है, B का है जो A का था, ऐसे बताया था मैंने। तो CP कितना हो जाएगा 10 और SP कितना हो जाएगा 9। खरीदी थी 10 में, बेची है 9 में, कितने की हानि हुई, 1 की, कै पर हो 10 की।
1/10 का मतलब 10% की हानि हुई। कितनी हुई? 10% की हानि। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए, तो आशा करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो, इसमें जो सवाल मैंने आपको करवाए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और इसी टाइप के आपको सवाल और भी लगा कर देखना है, मैं भी आगे आपको मिलूँगा और सवाल करवाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।